वंदे मातरम साथियों, आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो उन सभी प्रगणक साथियों और सुपरवाइजर साथियों के लिए है जो जनगणना 2027 में कार्य कर रहे हैं। अब आपको पता है कि इस बार जनगणना में स्पेशल बात ये है कि सारा काम है वो ऑनलाइन यानी HLO ऐप के माध्यम से होना है और ऐप में कई तरह की समस्याएं फील्ड में आ रही है। और अभी जो कुछ दिन पहले प्रशिक्षण हुए थे उन प्रशिक्षण के दौरान भी मैंने कई साथियों के साथ में अलग अलग तरह की समस्याओं का सामना किया है और कई समस्याओं का समाधान भी किया है। अब इसमें HLO ऐप के लिए आपको पता है दो तरह के जो ऐप थे, एक जो ट्रेनिंग ऐप था जिसपे आपको सारी प्रैक्टिस करनी थी और अधिकांश साथियों ने 15 तारीख तक उस पर प्रैक्टिस भी की है, लेकिन कई साथियों को या तो जो ट्रेनिंग ऐप है उसके ID पासवर्ड अलॉट नहीं हुए, किसी के अलॉट हुए तो काम नहीं किया ऐप, और भी कोई समस्या हो सकती है, किसी के फ़ोन सपोर्ट नहीं करा था या अन्य किसी तरह की कोई भी समस्या थी, तो इस कारण से कई साथी है वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर पाए। तो वो साथी विशेष रूप से ये वीडियो जरूर देखें ताकि आपके आगे फील्ड में जाने के बाद में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए। और अगर आपको HLO ऐप के बारे में कोई भी अगर तकनीकी प्रॉब्लम आती है तो पहले तो आप ये पूरा वीडियो देख लें, उसके बाद अगर आपका समाधान नहीं होता उसमें तो मैं कोशिश करूँगा कि और भी आपको जानकारी देने की, आप कमेंट करने मैं आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। लेकिन जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो आप अच्छी तरह से देख लें। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि अच्छे नेटवर्क वाले स्थान पे ऐप को इंस्टॉल करना है। कई बार ऐप इंस्टॉलेशन के समय ही अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो वो ऐप ढंग से काम नहीं करता, तो जहाँ भी अच्छा नेटवर्क हो वहाँ आप ऐप इंस्टॉल करें और उसके बाद में ऐप का नवीनतम जो संस्करण है वो उपयोग करें। नहीं आप सीधे प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो लेटेस्ट जो भी संस्करण होगा वही होगा और समय समय पे ऐप का जब भी अपडेट आता है उसको अपडेट करते रहें। दूसरा, हर 5-6 मकानों के बाद में डेटा को सिंक करते हैं। जब भी आप फील्ड में सर्वे करें तो जो भी 5-6 घरों का जो भी आप मकानों का जनगणना मकानों का सर्वे करें सिंक करते रहें। सिंक करने से एक तो आपके ये प्रॉब्लम समझ में आएगी कि सिंक डाटा हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर डाटा सिंक नहीं हो रहा है तो भी आपको पता चल जाएगा। आप 20-25-30 घरों का एक बार सर्वे कर लिया और डाटा सिंक नहीं किया और जब एक साथ सिंक डाटा करने जा रहे हैं तो वो डाटा सिंक नहीं हो रहा है या कोई तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी सारी मेहनत है वो बेकार चली जाएगी। तो ऐसे में आप शुरू से ही 5-6 मकानों का सर्वे करें, सिंक करते रहें। सिंक करते समय आपके जो भी डाटा आपने जो भी काम किया है वो फॉरवर्ड होकर के आपके जो सुपरवाइजर उनके ऐप पे शो हो जाएगा और पोर्टल पे वो डाटा आप में अपलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से दूसरा क्या क्या नहीं करें, तो सबसे पहले तो आप एक बार ऐप को इंस्टॉल करें, उसके बाद में कभी उसको अनइंस्टॉल नहीं करें। अनइंस्टॉल करने के बाद में कई तरह की टेक्निकल इशू आते हैं तो कोशिश करें कि अनइंस्टॉल नहीं करें। जहाँ मजबूरी हो या बहुत ही आवश्यक हो कि कोई विशेष परिस्थिति हो तभी बात लगे, अन्यथा सामान्य रूप से आपको अनइंस्टॉल नहीं करना। आप इसको लॉग आउट कर सकते हैं लेकिन अनइंस्टॉल नहीं करें और एक से अधिक डिवाइस पर लॉगिन नहीं करें, क्योंकि एक से अधिक डिवाइस पर लॉगिन करते ही आपके डिटेक्ट कर लेगा और हो सकता है आपका ऐप है उस दिन के लिए लॉक हो जाए। दूसरा, बिना पंजीकृत मोबाइल बिना अनुमति न दें, यानी आपका जो भी मोबाइल नंबर है उसी पे जहाँ पे आपके OTP कराते हो उसी मोबाइल में काम करें और गूगल प्ले सर्विस बंद नहीं करें। यानी आपका जो भी अपडेट होगा, HLO जो ऐप है वो समय समय पर अपडेट होता रहता है, तो आप गूगल प्ले स्टोर की जो सर्विस है उनको आप अपडेट उसको सर्विस को बंद नहीं करना है, नहीं तो वो अपडेट नहीं लेगा। तो जब भी ऐप है वो आप जैसे जैसे उसका नया अपडेट आता है वो आप उसको अपडेट करते रहें ताकि आपकी कोई समस्या नहीं आए। कई बार ऐप में कुछ बग आते हैं लेकिन अगले दिन उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाता है और वो ऐप में अपडेट कर दिए जाते हैं, लेकिन आप उसी का पुराना वर्जन काम में ले रहे हैं तो फिर आपके वो ऐप है वो बार बार समस्या करता है। कई तरह की समस्या आगे मैं बताऊंगा क्या क्या आ सकती है। तो कोशिश करें कि गूगल प्ले स्टोर से आप इसको समय समय पर अपडेट करते रहें, चेक करते रहें, जब भी अपडेट आए आप उसको अपडेट करें। क्या क्या सावधानी रखनी है, तो पहली बात कि जब तक निदेशालय की तकनीकी टीम द्वारा सलाह नहीं दी जाए एक बार कार्य करने वाली ऐप को अनइंस्टॉल नहीं करें किसी भी स्थिति में। यानी आपको मैं कह रहा हूँ कि आपको ऐप को अनइंस्टॉल तो करना ही नहीं है किसी भी हालत में, क्योंकि अनइंस्टॉल करने से आपके डाटा है वो सारे नष्ट हो सकते हैं। और मोबाइल उपकरण का परिवर्तन केवल अपरिहार्य स्थिति में करें, यानी जब ऐसा होगी और कोई विकल्प ही नहीं है। हालांकि कई तरह के जो टेक्निकल इशू आते हैं वो आपके मोबाइल या उसको प्ले स्टोर से ऐप को अपडेट करने के से या और कई तरीकों से सॉर्ट आउट हो जाते हैं, तो आपको ऐप को अनइंस्टॉल नहीं करना है। विशेष परिस्थिति हो, अपरिहार्य स्थिति हो तभी करें, और उसमें भी मोबाइल परिवर्तन है वो आप अपने स्तर से नहीं कर सकते, क्योंकि मैसेज वगैरह जो पोर्टल CMS जो पोर्टल है उस पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। तो अगर आपको मोबाइल नंबर किसी कारण से अपडेट करना है, मोबाइल नंबर बंद हो गया या कोई तकनीकी ऐसी समस्या आ गई कि वो मोबाइल नंबर ही आपको चेंज करना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में 4 अधिकारी द्वारा मोबाइल नंबर है वो CMS पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा और उसी के बाद ही आप उस नंबर से लॉगिन कर पाएंगे, क्योंकि OTP वगैरह उस नए नंबर पे तभी आएंगे जब वो 4 अधिकारी द्वारा CMS पोर्टल पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये ऐसी परेशानी नहीं हो तो आप कोशिश करें न तो आपको मोबाइल बदलना पड़े, न आपको सिम बदलनी पड़े नंबर, और न आपको मोबाइल कोई उपकरण बदलना पड़े और न मोबाइल नंबर। तीसरा,
ये आपके इंस्टॉल अनइंस्टॉल और उपकरण परिवर्तन सभी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो सर्वर पर सुरक्षित रहता है। यानी आपने कब इंस्टॉल किया, क्या परिवर्तन किया, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड रहती है और आपके ऐप के साथ की जा रही गतिविधियों का ऑडिट ट्रायल रहता है। इसलिए आप सावधानी से काम करें, अनावश्यक ऐप में कुछ भी गड़बड़ नहीं करें। आपकी जो भी टेस्टिंग करनी थी, जिस भी तरीके से आप चेक करना चाहते थे, वो आपने ट्रेनिंग ऐप में कर लिया, और अगर कर लिया है तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और नहीं कर पाए किसी भी कारण से, तो अब ऐप को बहुत सावधानी से चलाना है। कोई भी समस्या है तो आपके सुपरवाइजर है, आपके जो प्रगणक साथी, उनसे संपर्क करें, या जो भी तकनीकी एक्सपर्ट है उनसे जानकारी लें। आप अपने स्तर पे कोई बहुत ज़्यादा उसमें सीधा, कई लोग थोड़ी सी समस्या आती है सीधा ऐप को अनइंस्टॉल कर लेते हैं। अनइंस्टॉल तो किसी भी हालत में नहीं करना। अनइंस्टॉल करने के बाद में फिर लॉगिन में समस्या होती है। और कई साथियों की जो ट्रेनिंग के दौरान मैंने महसूस किया, जो 3-4 बैच की मैंने जो ट्रेनिंग दी है फील्ड ट्रेनिंग ग्रुप में, उसमें भी कई साथियों के साथ ऐसा हुआ कि ऐप को अनइंस्टॉल कर लिया, उसके बाद जब वापस इंस्टॉल करें तो कई तरह की तकनीकी समस्या आ रही है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। अब क्या क्या समस्याएं तकनीकी हो सकती है, उसका त्वरित समाधान क्या क्या हो सकता है जो आप अपने स्तर पर कर सकते हैं। लॉगिन नहीं हो रहा है, अब लॉगिन नहीं हो रहा है तो एक समस्या तो ये हो सकती है कि नेटवर्क सही नहीं हो। दूसरी समस्या ये हो सकती है कि आईडी पासवर्ड गलत हो। अब आईडी पासवर्ड मान लो आपको मिले, लेकिन फॉरगेट आप भूल गए, आपके मोबाइल से जो भी मैसेज था वो डिलीट हो गया, तो ऐसी स्थिति में आपको अपना आईडी आप रिटाइप कर सकते हैं, वापस प्राप्त कर सकते हैं, पासवर्ड है रीसेट कर सकते हैं। ये दोनों वीडियो मैंने कल अपलोड कर रखे कि किस तरीके से आप CMS पोर्टल, ये पोर्टल पर जाकर के आप यहाँ से जैसे लॉगिन करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन तो है नीचे फॉरगेट यूजर आईडी। अगर आप यूजर आईडी फॉरगेट मतलब भूल गए हैं तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ आप सीधे क्लिक करते हैं आपके मोबाइल नंबर पूछेगा कि आपने जिस मोबाइल से मैसेज आया था या आपका जो भी मोबाइल CMS पोर्टल पर रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर एंटर करना है, कैप्चा एंटर करना है, और मोबाइल नंबर में आपकी OTP आएगा, और उसमें OTP वेरीफाई करने के बाद में आपके जो भी जो लॉगिन आईडी है या जो यूजर आईडी है वो आपके मोबाइल में आ जाएगी। तो ये आपके मोबाइल ये हो गया, आप आईडी प्राप्त कर लें। पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं, उसका भी मैंने पूरा लाइव वीडियो बना रखा है, तो वो भी आप देखें। और कई बार ज़्यादातर जो मैंने महसूस किया कि आप जैसे ही HLO ऐप को इंस्टॉल करेंगे और लॉगिन करेंगे तो वो आईडी पासवर्ड कहीं भी गलत बताएगा। तो आप, मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आपकी 1-2 बार समस्या आती है और ऐप लॉगिन नहीं हो रहा है तो आप पहले इस पोर्टल पर जाकर के census.gov.in इसमें जाकर के यहाँ से आपके पासवर्ड है वो रीसेट कर लें, क्योंकि पासवर्ड में एक तो आपकी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मांगेगा जो आपके मोबाइल में आए हुए थे, अब वो आपको पता नहीं है, फिर आपको नए पासवर्ड रीसेट करने के लिए कहेगा, उसके बाद में आपको 4 अंकों का पिन जनरेट करने के लिए कहेगा। तो ये सारा काम करने से पहले आप यहाँ से अपने पासवर्ड रीसेट करके अपने नए तरीके से जो पासवर्ड है वो आप बना लें, ताकि आगे ऐप में आपको लॉगिन करने में समस्या नहीं आएगी। और ये मैंने टेक्निकली कल करके भी देखा है। नॉर्मली जो HLO ऐप है काम नहीं कर रहा था, तो मैंने इस पोर्टल पे जाकर के आईडी पासवर्ड है वो रीसेट किए, खास करके पासवर्ड रीसेट किए, क्योंकि आईडी तो वही रहेगी, पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, और पासवर्ड रीसेट करने के बाद में वो लॉगिन हो गया। तो ये भी आप कर सकते हैं। दूसरा, डेटा सिंक नहीं हो रहा है, तो डेटा सिंक के लिए आपको पता है इंटरनेट की आवश्यकता होगी। जब भी इस HLO ऐप में खासियत यह है कि एक तो जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे, दूसरा जब आप डेटा सिंक करेंगे या रिफ्रेश करेंगे, उन 3 टाइम पे आपको इंटरनेट की आवश्यकता है, अन्यथा आप बिना इंटरनेट के भी इस पे काम कर सकते हैं। तो जब सिंक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब चेक करेंगे कहीं आपका नेट बंद तो नहीं है, या हो सकता है कुछ समय के लिए इंटरनेट में या सर्वर प्रॉब्लम हो, तो कोशिश करें थोड़ी देर बाद में और पुनः प्रयास करें। और बार बार अगर समस्या आए तो आप उसको लॉग आउट करके पुनः लॉगिन करें, और लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऐप को अनइंस्टॉल नहीं करें। ये कई साथियों ने ट्रेनिंग जो चल रही थी उस दौरान, कई जो मेरे अनुभव में आया कि कई लोगों ने सीधे ही ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया, और उसके बाद में तकनीकी समस्याएं दूसरी आ गई। तो ऐप को अनइंस्टॉल नहीं करना है, आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं या लॉग आउट कर लें, लॉग आउट करने के बाद वापस लॉगिन कर लें। ये ऐप अगर हैंग हो रहा है तो आप देखेंगे एक तो आपका मोबाइल है, उसकी रैम है वो 4 GB या उससे ज़्यादा हो। अगर मान लो आपके मोबाइल में कई सारे फंक्शन खुले हुए हैं तो अन्य जो भी ऐप्स है उनको बंद करें, क्योंकि बैकग्राउंड में जब फंक्शन ज़्यादा खुलेंगे तो रैम है वो उसको पर्याप्त समय या नहीं मिल पाता स्पेस, उस कारण से ऐप है वो काम नहीं करता। तो एक तो ये होगा कि ऐप हैंग हो जाएगा, तो उसके लिए एक तो आप जो बैकग्राउंड में ऐप चल रहा है उनको बंद कर लें। दूसरा, मोबाइल तो आपको 12 पॉइंट या उससे 0 एंड्रॉइड वर्जन का ही चाहिए, उससे कम में तो वो ऐप इंस्टॉल ही नहीं होगा। तीसरा, कई बार क्या होता है कि ऐप हैंग हो जाता है तो अपन सीधा आसान तरीका है कि इसको रीस्टार्ट कर लें। तो रीस्टार्ट करें, कोई समस्या नहीं है, ऐप को अनइंस्टॉल नहीं करें, मोबाइल रीस्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है। अब मान लो जैसे आवंटित HLB जो ब्लॉक है वो आपकी नहीं सो रहा है, तो HLB नहीं सो होगी तो आपके मकान नंबर वगैरह या आप सर्वे का काम शुरू नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इंटरनेट चालू करके इसको एक बार रिफ्रेश करें ऐप को, फिर भी नहीं हो और कोशिश कर लें अच्छी नेटवर्क में कोशिश कर लें। कई बार नेटवर्क नहीं चल रहा है फ़ोन का, तो आप किसी वाईफाई से जोड़ करके इसको देख लें, उसमें भी नहीं हो रहा है तो अब आपको 4 अधिकारी से संपर्क करना है कि कहीं आपको HLB ब्लॉक आवंटित की है या नहीं।
HLB आवंटित नहीं की होगी तो वो ये उसी समय आवंटित कर लेंगे। तो ये 4 अधिकारी से संपर्क कर लें। उसके बाद में ऐसी आईडी नहीं मिल रही है तो ऐसी आईडी या तो आप सीधे जब आप एक बार ऐप को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद में रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करते ही नेट ऑन रहेगा और रिफ्रेश करते ही आपकी जो भी आईडी है वो आ जाएगी। नहीं आती है तो फिर आप देख लें, हो सकता है किसी ने आईडी ऐसी स्वगणना की हो लेकिन वो उस जो खास करके जो उन्होंने लोकेशन है वो गलत की हो तो हो सकता नहीं आए। तो आपको उनकी आईडी है वो उससे इंटर करके देख लेना है और उसको वेरीफाई करना है। सिक्योरिटी इशू क्या क्या हो सकते हैं, तो एक तो कोई भी संदेश या किसी APK फाइल है उसको आप इंस्टॉल नहीं करें। कई बार लिंक दिया होता है, कोई कहते हैं कि लिंक से कर लो जल्दी ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। कभी भी किसी भी तरह का, ये तो चलो HL ऐप है, आप अन्य मोबाइल में भी कई बार इस तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं कि वेडिंग का, शादी का पत्रिका आ रही है और वो APK फाइल में आ रही है और आप उसको ऐप खोल रहे हैं, वो SS मांगता है, आप बिना जाने उसको SS दे देते हैं, राइट क्लिक करते रहते हैं और उसके बाद में आपका डाटा हैंग हो जाता है, फ़ोन हैंग हो जाता है। तो किसी भी सिक्योरिटी के पर्पज़ से ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है इसमें लागू किया हुआ है कि इसमें ये ऐप है आपको 2-3 बार ID पासवर्ड या OTP के द्वारा वेरीफाई करेगा। तो इसमें गलती होने की संभावना नहीं है, लेकिन आप ऐप ही गलत इंस्टॉल करेंगे, किसी लिंक से अगर इंस्टॉल करेंगे तो आपकी समस्या हो सकती है। तो ये नहीं करें, आप प्ले स्टोर से, iOS स्टोर से ही ऐप जो ऑथेंटिक है वो इंस्टॉल करें और मोबाइल उपकरण की जो अगर सेटिंग है उसमें आवश्यक संशोधन करें। कई बार क्या होता है कि डेवलपर ऑप्शन हैं आर इनेबल्ड है या ऐसा कुछ है, कई बार जो है ऐप को इंस्टॉल करने से रोकता है। तो आप मोबाइल की जो सेटिंग उसमें परमिशन दे दें इस ऐप के लिए और उसके बाद में VPN डिटेक्टेड होता है तो आपको डेवलपर ऑप्शन है वो उसको बंद कर दें। और वायरलेस USB अगर डिबिंग अगर ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है तो VPN कनेक्ट है तो उसको बंद कर दें। आप नॉर्मल जो आपका नेटवर्क है उससे आप कनेक्ट करें और USB डिबिंग को भी बंद कर लें। मोबाइल अब कई बार एक मैसेज एरर आ सकता है कि टाइम टेम्परिंग का कब आएगा, जब आपके मोबाइल का टाइम सही नहीं होगा तो उसको मोबाइल का टाइम को सिम से या जो नेटवर्क से कनेक्ट कर लें तो जैसे ही नेटवर्क होगा आपका मोबाइल का टाइम ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। अब कई बार होता है कि अनेबल टू फैच डाटा फैच नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में तो आपको देखेंगे आपको जो HLB आवंटित हुई है वो सही हुई है नहीं हुई है। HLB आवंटित तो पहले आपको 4 अधिकारी से संपर्क करना है और इंटरनेट कनेक्शन है वो भी देखें। कई बार नेटवर्क कम होता है, उस स्थिति में भी डाटा फैच नहीं हो पाते, तो अच्छे जो नेटवर्क है उस समय आप इसको रिफ्रेश करें। और सिंग इन्फो या टोकन रिफ्रेश इस तरह का अगर कोई मैसेज आ रहा है तो कुछ समय रुक करके अच्छे इंटरनेट कनेक्शन में पुनः प्रयास करें। एक और कोई मैसेज आ सकता है अटेस्टेशन फेल्ड फर्स्ट लॉगिन, यानी पहले लॉगिन में आपका अटेस्टेशन फेल हो जाता है। तो अच्छे नेटवर्क कनेक्शन में ये समस्या नहीं रहेगी और कोशिश करें कि आप फुल नेटवर्क को इंस्टॉल के समय आपके नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखें। और फिर भी नहीं हो तो उपकरण में अगर कोई फीचर्स या उसकी सेटिंग में जाकर के कोई सिक्योरिटी समस्या है तो उसको आप चेक करें। कैप्चा कोड नहीं आ रहा है, कई बार कई साथियों के कैप्चा कोड भी नहीं आ रहा है तो वो भी एक समस्या है। तो कैप्चा कोड का भी मैं आपको बता दूं कि एक तो इंटरनेट की जो भी कनेक्शन उसको चेक करें, इंटरनेट कनेक्शन कमज़ोर होगा या नहीं होगा तो भी आपके कैप्चा नहीं आएगा। सर्वर बिजी का अगर आ रहा है तो आप सर्वर बिजी, जब आपको डेटा सिंक करना है उस समय आवश्यकता पड़ेगी तो उस समय आप इंटरनेट देख लें, थोड़ी देर बाद में कोशिश करें। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जो पोर्टल है ये इस पर एक विशेष बात है कि आप अगर मान लो उसी समय कोशिश करें तो आपके ये नहीं होगा। यहाँ एक लिखा हुआ कि CMMS पोर्टल और HLB जो पोर्टल है विल बी अनअवेलेबल डेली फ्रॉम 13:30 से 14 तक, यानी 1:30 से लेकर के 2 बजे तक, दोपहर के 1:30 से लेकर के 2 बजे तक ये हमेशा इस पर होगा, बंद रहेगा। और 21 मतलब रात को 9 बजे से 9:30 तक शेड्यूल मेंटेनेंस के लिए ये ऐप काम नहीं करेगा। तो उस समय अगर आप कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं रिफ्रेश का या अन्य किसी का काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी समस्या हो। तो ये 2 टाइम जरूर याद रखें कि आप जब भी रिफ्रेश कर रहे हैं, ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं तो दिन के 1:30 से 2 बजे के बीच में और रात्रि 9 बजे से 9:30 के बीच में ये मेंटेनेंस में रहता है। इस कारण से ये अनेबल रहता है। तो उस समय आप इस ऐप पे कोई भी काम रिफ्रेश का या सिंक का काम नहीं करें, क्योंकि वो हो सकता है वो काम नहीं करेगा। सिंक का काम हो सकता है इस समय करेंगे तो नहीं करेंगे, या आप इंस्टॉल करेंगे OTP वगैरह की समस्या हो सकती है। तो ये 2 समय दिया हुआ है, 1:30 से 2 बजे तक दोपहर में और रात्रि 9 से 9:30 तक। उस समय आप जो इस ऐप पे है वो अनेबल रहेगा। तो ये जरूर ध्यान रखें ताकि आपको अनावश्यक परेशानी होना पड़े, क्योंकि आप 1:30 से काम शुरू या 1 बजे से काम शुरू करें और आधा घंटा ही परेशान होंगे और फिर कहेंगे कि प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि इस टाइम के दौरान जो मेंटेनेंस के लिए है वो सर्वर बंद रहेगा। तो आप ये जरूर उसको याद रखें। इसके बाद में चलो कीप्स स्टॉपिंग, बार बार ऐप बंद हो रही है,
तो बंद हो रही है तो इसका मतलब है कि या तो हो सकता है उसको रैम सही नहीं मिल रही हो, फ़ोन की रैम कम हो, और रैम अगर मान लो है लेकिन बहुत सारे ऐप उसमें सोशल मीडिया के वगैरह किए हुए हैं, खुले हुए हैं, तो उनको आपको सबको एक बार क्लोज कर लें, उन ऐप सबको आप बंद कर लें और रिफ्रेश कर लें, ताकि आपकी रैम है वो उसको प्रैप रैम मिल जाएगी, तो वो ऐप है वो सही काम करेगा। सर्वर एरर ट्राई करने तो इंटरनेट कनेक्शन की समस्या हो सकती है, और मोबाइल से अचानक डाटा दिखना बंद हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो, तो आप ऐप को एक बार या तो बंद करके दोबारा चालू कर दें, नहीं तो आप लॉग आउट कर लें, लॉग आउट करने के बाद दोबारा लॉगिन कर लें, और 10 मिनट के बाद में जांचेंगे और फुल नेटवर्क होगा तब आपकी वो डाटा है वो आ जाएगा। इनवैलिड URL अगर इस तरह का कोई आ रहा है तो लॉग आउट करके कुछ समय बाद में इसको वापस लॉग इन करें, और बहुत ज़्यादा समस्या रहती है तो आप 4 अधिकारी को सूचित करें। इसमें जब आप ऐप पे काम करेंगे तो उसमें एक और इम्पोर्टेंट जो ध्यान रखने वाली बात है कि आप प्रश्न संख्या 20 में जहाँ शौचालय की सुलभता है, अगर उसमें खुले स्थान का यानी तीसरे नंबर का अगर प्रयोग करते हैं तो उसमें आगे 21वां जो प्रश्न है वो आपके नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो शौचालय की उपलब्धता या उससे संबंधित है कि शौचालय कैसा है। जब आप खुले में सोच जा रहे हैं, इसका मतलब शौचालय है ही नहीं, तो आगे वाला प्रश्न है सिस्टम ऑटोमेटिकली ऐप है वो हाइड कर देता है। तो ऐसी स्थिति में आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सीधे ही आपका प्रश्न संख्या 22 आ जाएगा, 21 नंबर प्रश्न नहीं आएगा। अब मकान सूची प्रविष्टि पर क्लिक करते ही ऐप बंद हो जाता है। कई बार ये भी हो सकता है कि ऐप एकदम सीधे बंद हो रहा हो, तो रिफ्रेश बटन पर क्लिक करके उसको समस्या या तो रिफ्रेश करें ऐप को, या एक बार लॉग आउट करके वापस लॉग इन करें, या कई बार ऐप में जो अपडेट आया हुआ होता है और आप उसको अपडेट नहीं करते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर के उसको चेक करें, उस ऐप का अगर कोई अपडेट आया हुआ है तो वो अपडेट जरूर देखें। तो ये कुछ टेक्निकल समस्याएं जो फील्ड में आपके आ सकती है, तो ये जानकारी अगर आपको होगी तो आपको फील्ड में बहुत आसानी रहेगी। और आईडी और पासवर्ड कैसे रीसेट करते हैं, क्योंकि जब आप इस मेन ऐप पे काम करेंगे तो कई लोगों की ये समस्या आएगी आईडी पासवर्ड की। तो मैंने कल के वीडियो में 3 वीडियो मैंने कल अपलोड किए थे, जिसमें एक में तो बताया था कि इस HLO ऐप को किस तरीके से आप लॉगिन करना है, तो वो पूरा प्रोसेस मैंने लाइव बताया, कैप्चा वगैरह कैसे डालना है, क्या करना है। दूसरा, आपके अगर यूजर आईडी भूल गए हैं तो कैसे प्राप्त करेंगे, आप खुद कर सकते हैं मोबाइल नंबर एंटर करके इसी पोर्टल पे जाकर के census.gov.in पे। तीसरा, अगर आप आईडी आपको याद है लेकिन पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड रीसेट कर लें, और मैं ये सलाह दूंगा कि आप ऐप पे पासवर्ड रीसेट करेंगे, उसमें कैप्चा डालेंगे वगैरह, जो पहले डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आया वो करेंगे, उसके बाद नया पासवर्ड रीसेट करेंगे, बहुत समस्या होगी। उससे सरल तरीका ये है कि आप इस पोर्टल पे जाकर के CMS पोर्टल पे जाकर के अपने पासवर्ड है वो रीसेट कर लें, नए पासवर्ड अपने हिसाब से सेट कर लें, पासवर्ड पॉलिसी है उसके अनुसार, और उसके बाद में जब ऐप पे उस पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो आपके जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है अगर उसकी किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधे ही लॉगिन हो जाएगा। और उसके बाद में आपको 4 अंकों की पिन जनरेट करने के लिए कहेगा, आप पिन जनरेट कर लें ताकि आपका जो आगे का काम है वो आसान हो जाएगा। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया है, और सारी जानकारी मैंने जो बताई है वो मैंने पिछले फील्ड ट्रेनिंग ग्रुप में जितने भी प्रशिक्षण दिए हैं उनमें ट्रेनिंग ऐप में जो भी समस्या आई उन सभी को शामिल करते हुए बताया, ताकि आपके कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो। फिर भी अगर इस संबंध में कोई आपकी समस्या आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जब भी समय मिलेगा मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस जनगणना से संबंधित जो भी नई अपडेट वगैरह होगी, जो भी जानकारी होगी, तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।